आप सभी को नमस्कार। एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ और कुछ नए शीर्षक के साथ। और आज का जो मेरा शीर्षक है वो है अपना कार्य श्रेष्ठ कार्य। अर्थात हम जिस कार्य के कारक हैं, जिस कार्य के प्रति हम लोग जाने जाते हैं, जो हमें करना चाहिए, अगर हम उस कार्य को पूरे मनोयोग के साथ करते हैं या उसी कार्य में अपने आप को लिप्त करते हैं, उस कार्य के प्रति ही अपने आप को समर्पित करते हैं, तो वही हमारा श्रेष्ठ कार्य है, वही हमारा श्रेष्ठ कर्म है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि आज समाज में जिस प्रकार से व्यक्ति अपने कार्यों से विमुक्त हो रहा है, दूसरे के कार्य क्षेत्र में पहुंच जाता है, या यूं कहें व्यवधान डालने लगता है, तो वो प्रवृत्ति किसी न किसी रूप में समाज को, व्यवस्था को प्रभावित कर रही है। इस शीर्षक पर बात करने से पहले मैं एक श्लोक भगवत गीता का पढ़ना चाहता हूं, उस पर बात करके आगे बढ़ना चाहता हूं। और यह श्लोक है भगवत गीता का अध्याय 18 श्लोक 47, और जिसमें कहा गया है, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परमोत्सु निष्ठितात् स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन्नान् पनोति किल विषम। अर्थात अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। अर्थात जब हम अपने जीवन में किसी कार्य को चुनते हैं, उसके बदले में हमें जीवन यापन का आधार मिलता है, लेकिन हम उस कार्य को सही के तरीके से अंजाम नहीं देते या उस कार्य को प्राथमिकता नहीं देते, बल्कि हम किसी दूसरे के कार्य में व्यवधान डालने लगते हैं या दूसरे के कार्य को करने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं हम समाज के लिए एक व्यवधान के रूप में बन जाते हैं और अपने कार्यों को न करने से, अपने कर्मों को न करने से समाज को हानि पहुंचाने लगते हैं। व्यवस्था में व्यवधान तभी आने लगता है जब कोई अपने धर्म या कर्म का पालन नहीं करता है और दूसरे के क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में व्यवधान डालने की कोशिश करने लगता है। और ये आज के समय में, विशेष रूप से आज के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि बहुत लुभावनी दुनिया है, बहुत सारे आकर्षण हैं, तो व्यक्ति इसी आधार पर चलने लगता है और उसके आधार पर अपने आप को उलझाने लगता है और अपना असली जो कर्म क्षेत्र है उस क्षेत्र को भूलने लगता है और दूसरे के कर्म क्षेत्र में पहुंच जाता है। और शायद गीता ने आज से हजारों साल पहले गीता में यह बात लिख दी गई है कि यदि आप अपने कर्म का गुण रहित भी कार्य करते हैं तो भी आप अच्छा ही करते हैं। अर्थात आप अपने कर्म क्षेत्र पे ही समर्पित रहें, उसी को अंजाम दें, क्योंकि आपको किसी एक विशेष स्थान के लिए, एक विशेष कर्म के लिए निर्धारित किया जा चुका है। अब यह बात अलग है कि हम प्रारंभ में किस कर्म को अपनाते हैं और उस पर ही अपना जीवन यापन आगे बढ़ाते हैं, अपने जीवन को संचालित करते हैं, अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं। ये हमें
सोचने की आवश्यकता है। मैं एक शिक्षक हूं और मेरा कर्म शिक्षण है, यह निश्चित बात है, और यही मेरा कर्म क्षेत्र होना चाहिए। किसी भी रूप में जहां कहीं भी मैं कार्य करूं, मैं एक शिक्षक के रूप में ही पहचाना जाऊं, और शिक्षण ही मेरा अंतिम ध्येय होना चाहिए और सब प्रमुख कार्य होना चाहिए। मेरा शिक्षण प्रभावी न हो सकता है, मैं अच्छा एक शिक्षक के रूप में नहीं हो सकता हूं, लेकिन क्योंकि मैं उस शिक्षण के माध्यम से ही पहचाना जा रहा हूं, समाज में मेरा जो स्थान है वो एक शिक्षक का ही बन चुका है, इसलिए जैसे भी हो मुझे अपने इस शिक्षण कार्य को करना ही करना चाहिए, प्राथमिकता के आधार पर करना चाहिए, पूरी समर्पित भाव से करना चाहिए, केंद्रीकृत भाव से करना चाहिए। यदि मैं दूसरे के कार्य क्षेत्र में व्यवधान करता हूं तो कहीं ना कहीं मैं अपने व्यवसाय के साथ, अपने कर्म क्षेत्र के साथ अन्याय कर रहा हूं। मैं ये ना भूलूं कि जो शिक्षण है वो मेरे जीवन यापन का एक साधन है। इसी तरह से एक प्रशासक है, प्रशासक को भी अपना प्रशासनिक कार्य पर ही अपना केंद्रीकरण करना चाहिए। यदि एक कोई प्रशासनिक अधिकारी शिक्षक की भूमिका का निर्वहन करने लग जाता है तो शायद मेरे अनुसार कि वो एक तरफ तो शिक्षक के कार्यों को, कर्म क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है, और दूसरी तरफ अपना जो असली वास्तविक कर्म क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है, उसमें अपना पूरा योगदान नहीं दे पा रहा है। हो सकता है किसी अन्य कार्य को करना किसी का शौक है, निश्चित रूप से शौक हो सकता है। एक शिक्षक है तो उसका गायन एक शौक हो सकता है, फोटोग्राफी एक शौक हो सकता है, या यूं कहें और भी लेखन तो खैर शिक्षक का मुख्य कार्य है ही है, लेकिन उसके अलावा और कुछ और कार्य, अभिनय उसका एक शौक हो सकता है। प्रशासनिक व्यक्ति का भी ऐसा ही कुछ हो सकता है, या किसी और वर्ग का किसी ऐसा ही हो सकता है, किसी और प्रोफेशन का ऐसा ही कुछ शौक हो सकते हैं। लेकिन उन शौक को पूरा करने के लिए हम अपने कार्य क्षेत्र को प्रभावित करने लग जाएं, ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। हम उन शौक को शौक के रूप में ही रखें, न कि उनको एक प्रमुख भूमिका के रूप में स्थापित करने का प्रयास करें, ऐसा मेरा मानना है। शौक अपनी जगह है और अपना कर्म क्षेत्र अपनी जगह है, क्योंकि हमने किसी एक क्षेत्र को अपना कर्म क्षेत्र बनाया है, अपने जीवन के लिए चुना है, और निश्चित रूप से हमें उस पर ही अपना ध्यान देना चाहिए और उसी पर अपना पूरा मनोयोग के साथ उस पर काम करना चाहिए, उस पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करना चाहिए। समाज में बहुत अनेक वर्ग हैं, अनेक कार्य हैं, विद्यार्थी है, राजनेता हैं, किसान हैं, व्यवसायी हैं, वकील हैं, बहुत सारे व्यवसायी हैं। निश्चित रूप से वो अपने कर्म क्षेत्र को ही प्राथमिकता दें, और तभी जाकर के एक समन्वय समाज में बहुत अच्छी तरह बन सकता है, एक तालमेल बहुत अच्छा बन सकता है। एक और दूसरी स्थिति ये भी आ सकती है कि किसी व्यक्ति को अपने कर्म क्षेत्र से वंचित किया जा सकता है, उसको अपना कार्य क्षेत्र में से दूर हटाया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ी विडंबना हो सकती है। और जब भी ऐसा कोई किया जाता है कि कोई किसी व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोका जाता है, तो वो किसी भी समाज के लिए एक अच्छी स्थिति नहीं हो सकती। उस पर कोई और कार्य सौंप दिए जाते हों, शिक्षक को शिक्षण करने की जगह पर कोई दूसरा कार्य सौंप दिया जाता हो, तो ये किसी भी समाज के लिए एक अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती है। जबकि शिक्षक शिक्षण कार्य करना चाहता है, लेकिन उस शिक्षक पर अन्य कार्य सौंप दिए जाएं। विद्यार्थी पढ़ना चाहता है, लेकिन उस पर कोई और कार्य सौंप दिया जाए, पढ़ने के स्थान पर उसको कोई और कार्य सौंप दिया जाए, पढ़ने से उसको वंचित कर दिया जाए, तो ये किसी भी समाज के लिए एक अच्छी स्थिति नहीं हो सकती है।
इस पर जरूर अवश्य अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिए कि जिस व्यक्ति के लिए जो कार्य जिस समय निर्धारित किया गया है, निश्चित रूप से वो व्यक्ति उसी कार्य को करे। और इसीलिए मैं इस वीडियो का शीर्षक ही है कि अपना कार्य ही श्रेष्ठ कार्य है। जिस समय पर हमें जो कार्य करना चाहिए, जिस उम्र के पड़ाव पर हमें जो कार्य करना चाहिए, जिसके लिए हम लोग निर्धारित किए गए हैं और जिसके लिए और जिस कार्य को हमने अपना जीवन यापन का साधन चुना है, निश्चित रूप से हमें उसी कार्य पर ही अपनी प्रमुखता प्रदान करनी चाहिए, अपना सर्वस्व न्यौछावर करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि व्यक्ति की जो पहचान होती है वो उसके कर्मों के आधार पर ही निर्धारित होती है। व्यक्ति समाज में जो स्थान बनाता है वो अपने कर्मों के आधार पर ही बनाता है। और ऐसा ना हो कि हम अपने आप को अनेक कर्म क्षेत्रों में डाल करके उलझाने लग गए हों। विद्यार्थी अगर अध्ययन नहीं करता है, विद्यार्थी अगर अध्ययन को प्रमुखता नहीं देता है और बल्कि वो किसी अन्य कार्य में अपने आप को उलझा देता है, वो कोई दूसरा कार्य करने लगता है, वो अभिनय की बात करता है, वो गायन की बात करता है, वो कोई और खेल की बात करता है, लेकिन वो किसी भी कार्य में दक्षता प्राप्त नहीं करता है, तो शायद वो अपने जीवन के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय कर रहा है। तो मैं विद्यार्थियों को इस वीडियो के माध्यम से ये एक संदेश अवश्य देना चाहूंगा कि विद्यार्थी, अगर आप विद्यार्थी जीवन में प्रवेश किया है, आपने, आप विद्यार्थी के रूप में समाज में जाने जाते हैं, तो आपका सबसे बड़ा समय व्यतीत होना चाहिए, सबसे अधिक समय व्यतीत होना चाहिए अपने अध्ययन पर। यदि आप ऐसा करते हैं, निश्चित रूप से आप जीवन में सफलता की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ यदि आप उस विद्या अर्जन के स्थान पर किसी दूसरे कार्य को महत्व देने लग जाते हैं, जो कि आपको नहीं करना चाहिए, आप आवारागर्दी में पहुंच जाते हैं, आप कहीं और किसी और कार्य को करने लगते हैं, या कोई और आपको कार्य सौंप दिया जाता है, चाहे वो हो सकता है परिवार की तरफ से सौंप दिया जाता है या स्वयं आप लोग अपने आप उसमें पहुंच जाते हैं, तो इससे आपका भला होने वाला नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर आप विद्यार्थी हैं, आप विद्या अर्जन की ओर जा रहे हैं, तो अभी आपका केवल और केवल काम, प्रमुख काम यही है कि आप विद्या का अर्जन करें और अपने आप को एक ज्ञानी व्यक्ति के रूप में स्थापित करें, एक अच्छे संस्कारवान व्यक्ति के रूप में स्थापित करें। और फिर आपके सामने बहुत सारे अवसर जीवन में हैं कि आप किस ओर जाना चाहते हैं, अपने आप को पहचानने का एक अवसर आपको मिल सकता है, आप अपने प्रतिभाओं को समझ सकते हैं, क्योंकि आपने, इसलिए आप अपनी प्रतिभाओं को समझ सकते हैं, इसलिए आप ज्ञानी बन सकते हैं, क्योंकि आपने जिस समय पर जो कार्य करना चाहिए उस कार्य को किया है, पूरे मनोयोग के साथ किया है, पूरी श्रद्धा के साथ किया है और पूरे समर्पित भाव से किया है। तो ये ही मेरा आज का मुख्य उद्देश्य था इस वीडियो के माध्यम से और गीता के इस श्लोक के माध्यम से, क्योंकि मुझे जब भी मैं गीता का अध्ययन करता हूँ, गीता को पढ़ता हूँ, तो मुझे ये श्लोक जो सबसे अच्छे श्लोक लगते हैं उनमें से ये भी एक अच्छा श्लोक लगता है कि हम जो हमारा धर्म है उस धर्म का हम लोग पालन करें और पूरे मनोयोग के साथ उस धर्म को जानें। एक बार पुनः मैं उस गीता के श्लोक का वाचन करना चाहूँगा, पढ़ना चाहूँगा। भले बहुत अच्छा नहीं पढ़ पाता हूँ मैं संस्कृत, लेकिन फिर पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन अर्थ में बहुत अच्छी तरह से समझ चुका हूँ। और जो इस प्रकार है, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परमोत्स्वनुष्ठितात् स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन्न् पनोति किल विषम। अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। कितनी अच्छी बात गीता में कही गई है, आज से हजारों साल पहले। कितना अच्छा हमें जो हमारे उलझाव हैं उन उलझावों को दूर कर दिया गया
इस श्लोक के माध्यम से कि जो हमारी नियति है, जिसके लिए हम लोग निर्धारित किए गए हैं, हम उन कार्यों को करें, किसी दूसरे कार्यों में हस्तक्षेप न करें। और निश्चित रूप से जब हम लोग ऐसा करते हैं तो हमें एक अच्छा मार्ग मिलता है, हमारी आलोचना नहीं होती है, हमें कोई दूसरा आक्षेप नहीं लगा सकता, क्योंकि हम वो सब कार्य उन्हीं कार्यों को कर रहे हैं जो हमारे लिए निर्धारित हैं, जो हमारी नियति है और जिसके लिए हम लोग जो हमें करनी चाहिए और जिसके लिए हमें समर्पित होना चाहिए। ये बात गीता ने हजारों साल पहले हमें बता दी गई, लेकिन हम एक जो भाव बना हुआ है समाज में, एक जो प्रवृत्ति बनी हुई है, उसमें बहने लगते हैं और हम अपनी वास्तविकताओं से दूर भागने लगते हैं, जो कि कहीं ना कहीं हम लोग समाज के लिए भी और अपने लिए एक अच्छी स्थिति पैदा नहीं करते, और समाज में जो हमारा योगदान होना चाहिए उस योगदान को भी हम लोग पूरा नहीं कर पाते। तो यही आज मेरे विचार थे और मैं अपने विचारों को अब यहीं पर विराम देता हूँ आज इस वीडियो में। आपको कैसे लगे अवश्य आप लोग अपनी टिप्पणी दीजिएगा और आपके बीच इसी तरह से संवाद बना रहेगा, ये मैं अपेक्षा करता हूँ। जो भी आपको उचित लगता है, अनुचित लगता है, ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणी अवश्य करिएगा। और आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, इन्हीं शुभ आकांक्षाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।